मतलब अपने सपनों को पूरा करने के दौरान हो सकता है कि आपकी आँखों से आँसू भी निकल जाएँ। तब भी आपको मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़ना है, क्योंकि और ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन के लिए आप कोई किताब पढ़ोगे तो मैनिफेस्टेशन कोई मतलब जिन की तरह काम करेगा। नहीं भैया, मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ, मैनिफेस्टेशन काम करेगा ही नहीं। कि भाई-बहन, माता-पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सारे आप पे शक करेंगे। ये मत सोचना कि पत्नी कंधे पे हाथ रख के बोलेगी कि चलो मैं आपके साथ हूँ, दुनिया बदल। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। इस वीडियो में अपने महादेव के भक्तों को जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, वो चीज़ है जिसकी मैं खुद अनुभूति कर चुका हूँ, कर रहा हूँ अभी भी, और मैं उसको जीवन में फ़ॉलो भी करता हूँ। और ये जो टॉपिक है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल है, कुछ लोगों के लिए या फिर सब लोगों के लिए जो मेहनत करने को तैयार हैं। एक बात तो तय है, हमारे जीवन में भी सबको पैसा चाहिए, सबको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। हर एक व्यक्ति, लड़का-लड़की संघर्ष कर रहा है, एजुकेशन पास करके मतलब कॉलेज पास करके अभी-अभी लाइफ में उतरा है, ठीक है? जीवन की ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा है, सपने देखे हैं जीवन में और माँ-बाप से वादा किया है, अपने आप से वचन लिया है कि जीवन में कुछ करूँगा, ठीक है? समाज को सही दिशा दूँगा या बहुत पैसा कमाऊँगा या बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलूँगा, अपने जीवन को एन्जॉय करूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अभी ख़्याल में हैं, अभी आपके मन में हैं, अभी आपकी काल्पनिक दुनिया में हैं। वास्तविकता का इन सपनों से अभी तक तो कोई कनेक्शन नहीं बना है। एक चीज़ जो है, इस इन सारे सपनों को जो वास्तविकता में कन्वर्ट करने की, वास्तविकता में बदलने की जो ताकत रखती है, वो ताकत आपके अंदर ही है। उस ताकत को अलग-अलग तरीके से समाज में बोला जाता है और उस ताकत को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा शब्द है जिसको मैं पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे या अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे घसीट-घसीट के मैनिफेस्टेशन का बुरा हाल कर दिया है, ठीक है? ये मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्ट करो, ये टेक्नीक अपनाओ, वो टेक्नीक अपनाओ। मैनिफेस्टेशन के नाम से लोगों को चिढ़ हो चुकी है कि ये है क्या बीमारी? बहुत सारी बुकें भी लिखी जा चुकी हैं इस बारे में, ठीक है? अब पहले तो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ज़ाहिर करना, एक्सप्रेस करना या अपने अंदर की इच्छाओं को बाहर निकालना। अच्छा, अगर इसका और ज़्यादा शुद्ध हिंदी शब्द निकालने की कोशिश करोगे, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकटीकरण या प्रकट करना। किसी चीज़ को वास्तविकता में बना के दिखाना है, किसी चीज़ को वास्तविकता में तब्दील करने का जो शब्द है, उसको प्रकट करना कह सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जैसा कि आप लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन इज़ द वर्ड। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में। पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये वीडियो बहुत कड़वी होने वाली है उन लोगों के लिए जो ख़याली दुनिया में रहते हैं। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना रहा हूँ इस चीज़ को। पिछले 4 साढ़े 4 साल से मैं अपना करियर, जॉब सब कुछ छोड़ के आध्यात्मिक चीज़ों पे लगा हुआ हूँ। महादेव के आशीर्वाद से समाज को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको क्या कारण है। सबसे पहला कारण ये है, मैनिफेस्टेशन आपकी अगर इनर काबिलियत से अलाइन्ड नहीं है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, चाहे कितने भी महान विचारक या किसी भी फेमस राइटर की बुक पढ़ लो, मैनिफेस्टेशन का मतलब आपको ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा, ना ही जीवन में कोई बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में उसी चीज़ को बाहर ज़ाहिर कर सकते हो, आप अपने जीवन में उन्हीं सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हो, जिनका इशारा आपकी अंतरात्मा से आता हो, जिनका इशारा आपकी अंदरूनी काबिलियत से आता हो। जैसे मैं हूँ, आध्यात्मिक चीज़ों पे काम करता हूँ, मुझे पता है कि मैं सारा-सारा दिन ग्रंथों में लगा रहता हूँ। कभी-कभी मैं खाना भी नहीं खाता, मुझे ध्यान ही नहीं होता कि मुझे खाना खाना है। मुझे भूख लगती है तो कहीं न कहीं लगता है चलो यार कुछ खा लेते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ, लेकिन जो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके अंदर ग्रंथों की सूझबूझ होती है, ऋषि-मुनियों की वाणी होती है, उनकी सोच होती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव होता है, उसके बाद मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कोई चीज़ आपके अंदर से नहीं आ रही है, तो मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ, मैनिफेस्टेशन काम करेगा ही नहीं। अभी कोई व्यक्ति मुझे बोल दे कि सुरेश आपको 2030 से पहले-पहले 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। मैं हाथ जोड़ दूँगा कि भई मेरे को 100 करोड़ कमाने ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरे अंदर से 100 करोड़ या 10 करोड़ या 1 करोड़ कमाने की आवाज़ ही नहीं आती। मुझे पता है कि मेरी अंतरात्मा से कभी पैसा कमाने की आवाज़ आती नहीं। मैं क्या पैसा कमाऊँगा? मैं खुद करीब 1 लाख की सैलरी छोड़ के बैठा हूँ। ठीक है? मैनिफेस्टेशन आपकी अगर अगर आपकी स्पिरिचुअल काबिलियत से अलाइन नहीं है, तो काम नहीं करेगा मैनिफेस्टेशन। इसलिए अगर कोई मुझे बोले
कि भैया 2030 के पहले आप मुझे 5 करोड़ रुपए कमा के दिखा दो, या महीने की आप 5 लाख तक की इनकम आप 2030 तक बना के दिखा दो, मैं आपका बहुत आभारी हूँगा या मैं आपको मान जाऊँगा। मुझे पता है कि नहीं होगा भाई। मैं महीने के 5 लाख, 2 लाख भी वो वादा नहीं कर सकता मैं 2030 तक कमाऊँगा कि नहीं कमाऊँगा, क्योंकि मेरी अंदरूनी आवाज़ ऐसी है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि आप अध्यात्म के आधार पे, ग्रंथों के आधार पे, ठीक है, कुछ करके दिखाइए, कुछ बदलाव लाके दिखाइए, या कम से कम आप उस जुनून के साथ या उस ईमानदारी के साथ, उस मासूमियत के साथ 2030 तक आप आध्यात्मिक काम में लगे रहो, चाहे आपको कामयाबी मिले ना मिले, चाहे महादेव का आशीर्वाद हो या ना हो, मैं ये वादा कर सकता हूँ कि 2030 तक मैं डटा रहूँगा इसी तरह। ये होती है मैनिफेस्टेशन की ताकत जो आपको अंदर से मिलती है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही करता हूँ। मुझे दिल्ली में करीब 25-30 मंदिरों से निकाला जा चुका है। मंदिरों के नाम लूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेहरौली हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, वेस्ट पटेल नगर हो गया, ठीक है? लाजपत नगर का जो ब्रिज है जिसके नीचे शीतला माता मंदिर है, वो मंदिर हो गया। इन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो पिछले 2 साल से मैं मतलब या तो पंडित मुझसे बात नहीं करते, या मुझे मना कर देते हैं, या जात का कोई चक्कर आ जाता है। तो ये संघर्ष का हिस्सा है, लेकिन मेरे आध्यात्म के सफर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये है आवाज़ अंदर की, जो मैनिफेस्टेशन के प्रति काम करती है। और ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन के लिए आप कोई किताब पढ़ोगे तो मैनिफेस्टेशन कोई मतलब जिन की तरह काम करेगा, नहीं भैया। मैनिफेस्टेशन को लेके बिल्कुल भी इस गलतफ़हमी में मत रहना। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मेरे पे लागू होती हैं मैनिफेस्टेशन को लेके। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो जीवन में, तो आपको वो चीज़ बाकायदा जीनी पड़ती है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, बहुत कामयाब इंजीनियर बनना है, तो आपको इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको इंजीनियरिंग अगर अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आपको इंजीनियरिंग के बारे में सुनना पड़ेगा। आपको इंजीनियर के बारे में ही आपके विचार होने चाहिए। खाते, सोते, उठते, नहाते, धोते, आपके जो ज़हन में, आपकी बुद्धि में जो विचार आने चाहिए, वो इंजीनियरिंग के लिए ही होने चाहिए। अगर आपको किताबें पढ़नी है, कुछ भी सोचना है, आपको आपकी इंटेंशन, आपकी मंशा, आपके जीवन का जितना भी जो लाइफ़स्टाइल है, आपके जीवन की जितनी भी दिनचर्या है, वो इंजीनियरिंग के आस-पास ही होनी चाहिए। ये पहली टेक्नीक है आपकी मैनिफेस्टेशन की। जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसी को आपको जीना पड़ेगा। उसी को सुनो, उसी को समझो, उसी को पढ़ो। उसी के बारे में बात करो, उसी के बारे में लोगों को समझाओ, उसी के बारे में रिसर्च करो। ये पहला पॉइंट है मैनिफेस्टेशन का। दूसरा पॉइंट आपको बता दूं, मैनिफेस्टेशन के इस दौरान, मतलब अपने सपनों को पूरा करने के दौरान, हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाएं। तब भी आपको मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपको बाहर से कोई इंप्रेस करके चला गया कि भैया आप इंजीनियर बन जाओ, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप नहीं बनोगे अच्छे इंजीनियर। अगर बाहर से कोई आपको इंप्रेस करके चला गया कि भैया आप कल को किसी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की तैयारी कर लो, और आपने इंप्रेशन में आके और उस चीज की तैयारी करने लग गई, तो 2-4 साल खराब हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं बन पाओगे। अंदर से जब आवाज आएगी, तो बाहर के बताए हुए लोगों के जो ओपिनियन होंगे ना, जो इनकी जो जो टिप्पणी होगी, जो इनकी आपके बारे में जो सोच होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज अंदर से आनी चाहिए। तो जो ये जो सफर होता है अपनी मैनिफेस्ट करने का, अपने सपनों को सच में बदलने का, उस सफर के दौरान इस पहली टेक्निक के बाद दूसरी जो टेक्निक होगी वो होगा, हो सकता है कि आपको भूखे रह के काम करना पड़े अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर। हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेट होना पड़े। कुछ चीज़ों को तो आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा सपनों पे काम करते वक़्त। मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़, समाज आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को जिसके बारे में समाज आप पे डाउट करता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको विश्वास दिलाती है कि आप एक दिन ये करके मानोगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, आपको समाज रिजेक्ट कर देगा। समाज की अगर बात कर रहा हूँ, तो आपके भाई-बहन, माता-पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सारे आप पे शक करेंगे। ये मत सोचना कि पत्नी कंधे पे हाथ रख के बोलेगी कि चलो मैं आपके साथ हूँ, दुनिया बदलते हैं, नहीं, इस गलतफ़हमी में मत रहना। ऐसे ऐसी पत्नियाँ रही हैं, ऐसे पति भी रहे हैं, जो अपने लाइफ़ पार्टनर के सपनों को पूरा करने में उनका सपोर्ट करते हैं पूरी ईमानदारी से। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं अभागे या बदकिस्मत, या जिनकी महादेव कुछ ज़्यादा ही परीक्षा लेते हैं, तो ऐसे लाइफ़ पार्टनर भी होते हैं। दूसरी चीज़, आपको अपने ऊपर बार-बार शक होगा कि भाई ये मुझसे होगा कि भी नहीं होगा। उस शक को सिर्फ़ बाहर तक रखना, अंदर उस शक को जगह मत बनाने देना। जिस दिन आपको अपनी काबिलियत के बारे में खुद सोचने लगे, खुद डाउट होने लगा, तो समझना आपका सपना अधूरा हो गया। आप उस सपने पे कहीं न कहीं समझौता कर चुके हैं, ठीक है?
और इस सफर के दौरान कुछ इमोशनल ट्रॉमा आपको झेलने ही पड़ेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को। कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जो स्ट्रगल के दौरान, जो सपनों को पूरा करने के दौरान, अपनी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ों को वास्तविकता में बदलने के दौरान कुछ स्टेट ऑफ माइंड आपके रहने वाले हैं। जैसे पहला बताता हूँ, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट आप होंगे ही होंगे और उस फ्रस्ट्रेशन को आपको प्यार करना पड़ेगा। उस फ्रस्ट्रेशन को आपको बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद की तरह लेना पड़ेगा। आप फ्रस्ट्रेट होंगे, 100% फ्रस्ट्रेट होंगे। दिन में 10 बार फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं आप। फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है कि आप मेहनत कर रहे हैं। मतलब आपकी मेहनत, ईमानदारी, आपका जुनून, ठीक है, आपका उद्देश्य, आपकी सारी इंद्रियां, सारी चीजें उसमें काम करी लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अच्छे से अच्छा इंसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन को आपको महादेव के प्रसाद की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज दूसरी चीज होगी, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लोग ये बोले कि पागल हो चुका है। उन लोगों के शब्दों को भी आपको महादेव के प्रसाद की तरह स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं पागल हो चुका हूं समाज में कुछ करने के लिए। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार मैं बिल्कुल ही मतलब बेकार इंसान हो चुका हूं। वही आपका सेल्फ डाउट आपको कहीं ना कहीं घेरेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सेल्फ डाउट है वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो। अच्छा, अगला जो स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लोनलीनेस लगे। लोनलीनेस, अकेलापन आपको लगेगा ही लगेगा संघर्ष के दौरान। ये कुछ स्टेट ऑफ माइंड है जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तभी इतने प्यार से बता रहा हूं। लोनलीनेस, अकेलापन लगेगा ही लगेगा। शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर की बात कर रहा हूं मैं। शारीरिक तौर पे तो मैं कभी अकेला होता भी नहीं हूं। ठीक है, और अकेलापन वैसे भी शारीरिक तौर से नहीं समझा जाता। अकेलापन हमेशा मानसिक या मतलब मन की स्थिति से उसको जोड़ा जाता है। तो अकेलापन आपको लगेगा ही लगेगा। अकेलेपन को भी आपको भैया स्वीकार करना पड़ेगा संघर्ष के दौरान। और अकेलापन का मतलब ऐसा अकेलापन नहीं कि आप थोड़ी देर कहीं बैठ जाओ तो अकेलापन चले जाएगा, नहीं। जब आपको समाज धुक्कार धिक्कार देगा, माता पिता आपको धक्का मार देंगे, जब आपकी पत्नी आपको रिजेक्ट कर देगी, आपको कोसेगी, उसके बाद जो अकेलापन आपको फील होगा फ्रस्ट्रेशन के बाद, उस अकेलेपन को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। तीसरा पॉइंट आपका होगा कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि रोना भी पड़े अकेले। संघर्ष का समय ऐसा ही होता है, अच्छों अच्छों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और निकलते हैं। तो अकेले बैठकर अगर रोना भी पड़े फ्रस्ट्रेशन में आके, तो रोने से शर्माना मत। क्योंकि हर एक व्यक्ति को रोना पड़ता है जो समाज के अंदर कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो मानसिक स्थिति मैंने आपको बताई है, ये खाली दो तीन मैंने बताई हैं, ऐसी करीब बहुत सारी मानसिक स्थिति हैं जिनसे मैं खुद गुजर चुका हूं। और हर एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में कुछ करना चाहता है, वो ऐसी मानसिक स्थिति से 100% गुजरता है। लोग भूखे भी रहते हैं, लोग रिजेक्टेड भी फील करते हैं, लोगों को कोई, ऐसे लोगों को प्यार भी नहीं करता कोई। जब संघर्ष का समय होता है ना, तो कोई नहीं पूछता। तो इस स्थिति के दौरान अगर आपको कोई चीज बनाए रख सकती है, तो वो है आपकी अंतरात्मा की आवाज। इस संघर्ष के दौरान अगर आपको कोई गिरने नहीं देगा, अगर कोई चीज आपको गिरने नहीं देगी ना, तो वो होगी आपकी आत्मा से आई हुई आवाज कि डटे रहो, ये काम तुम कर सकते हो और यही करने के लिए तुम बने हो। अगर इतनी स्ट्रांग आवाज अंदर से आएगी, तभी जाके मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में आपकी वास्तविकता में बदलेगा। नहीं तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक कल्पना, एक सपना बन के रह जाएगा। एक पॉइंट आपको और बता दूं, बोर्डम। बोर आप बिल्कुल होंगे। बोर से मतलब मेरा ये नहीं कि आप मतलब अपने काम के प्रति आपका मन हट जाएगा, नहीं। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने काम के अंदर 24 घंटे में से 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे लगे, उसके बावजूद, क्योंकि रिपीटेटिव वर्क है ना ये काम जो रिपीट हो रहा है बार-बार, तो इस रिपीटिशन के अंदर कहीं न कहीं आपको एक उबाऊपन महसूस हो सकता है, कहीं न कहीं आप बोर हो सकते हैं, ठीक है? तो उस बोर्डम को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा जीवन इसी बोरियत की वजह से आगे बदलने वाला है और इसी बोरियत को स्वीकार करके मैं बार-बार अपने इस लक्ष्य पे काम करूँगा, अपने इस उद्देश्य पे काम करूँगा। तो इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है। मैनिफेस्टेशन भैया कोई किताबों से नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप प्रेरित ज़रूर हो सकते हो, ठीक है? आपको ये प्रेरणा ज़रूर मिल सकती है, प्रेरणा तो आपको बाहरी दुनिया दे देगी। लेकिन उस प्रेरणा पे काम करने की जो हिम्मत चाहिए, जो संघर्ष को झेलने वाली जो मानसिक स्थिति चाहिए, जो संकल्प चाहिए, जो हिम्मत चाहिए भैया, वो अंदर से आती है।
बाहर से नहीं आती, ठीक है? बाहरी दुनिया आपको एक ट्रेन की तरह धक्का मार सकती है, लेकिन उस ट्रेन को राजधानी की स्पीड देने के लिए अंदर से आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी चीज़ें काम करती हैं, नहीं तो मैनिफेस्टेशन के चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। अगर आपको लगता है कि मैं साधारण जीवन बिता सकता हूँ, तो साधारण जीवन बिताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टेशन के चक्कर में आके या किसी बंदे के मतलब प्रभाव में आके अपने जीवन के जो सुनहरे जो अवसर हैं, जो मौके हैं, उनको बर्बाद मत करना, चाहे वो कुछ भी हो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।